खेतिया थाने पर पहुंचे एसडीओपी आयुष अलावा ने आज रविवार 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गति दिनों थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पर्दाफाश किया है। दरअसल थाना क्षेत्र की संतापवाड़ी में किसान दिलीप जैन के खेत में गंगाराम पिता ज्ञान सिंह बारेला का शव मिला था। पुलिस ने फरियादी के पिता ज्ञान सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया और एसपी के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना तंत्र, सीसीटीवी फुटेज और साइबर एक्सपर्ट के सहयोग से मारपीट कर धक्का देकर हत्या करने वाले आरोपी भगवान पिता सिलदार को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक की रात को मृतक गंगाराम और भगवान के द्वारा एक साथ शराब पी गई थी और आपसी विवाद के चलते भगवान ने मारपीट कर गंगाराम को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रकरण में खेतिया टीआई सुरेंद्र सिंह कनेश और केस को सुलझाने के लिए बनाई पुलिस टीम का अहम योगदान रहा है। खेतिया के एक खेत में मिली लाश, जिस पर हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। इस संबंध में क्या खुलासा आप करने जा रहे हैं, बताएं। दिनांक 10 जून 2025 को मालवीय जिनिंग के पास एक खेत में मृतक गंगाराम बारेला की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर फरियादी के पिता फरियादी ज्ञान सिंह पिता सूरज चौहान ने थाने पे आकर एफआईआर लिखाई थी कि उनके बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर मृत्यु कारित की गई, जिसके द्वारा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना से आरोपी भगवान पिता सिलावत बारेला को गिरफ्तार किया। वो आरोपी से सघनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। घटना को कैसे अंजाम दिया गया? ये रात्रि 9-10 के दरमियान दोनों शराब के नशे में थे। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और जिसमें आरोपी भगवान पिता सिलावत बारेला ने मृतक गंगाराम बारेला को धक्का दे दिया था, जिससे वह एक गड्ढे में गिर गया था, जिसके कारण उससे अत्यधिक चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति एवं ग्वालियर चंबल अंचल के गौरवशाली विभूति माननीय जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी के जन्मदिवस के अवसर पर नगर के प्राचीन ओम श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक का दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर महेश्वर परिवार की ओर से मंदिर में विधि पूर्वक भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। ये पावन अनुष्ठान मंदिर के विद्वान आचार्यों एवं पंडितों द्वारा पूर्ण वैदिक रीति रिवाजों, मंत्रोच्चार एवं श्रद्धा के साथ संपन्न कराया गया। इस धर्ममय आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष अखिल महेश्वरी, अतुल महेश्वरी, वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष महेश्वरी तथा समस्त महेश्वरी परिवार इस शुभ अवसर पर महारुद्राभिषेक में शामिल हुआ एवं नगर पालिका के समस्त पार्षदगण सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों की भी उपस्थिति रही। विशेष रूप से ओम श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों की गर्मामय उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से विशिष्टता प्रदान की। मौके पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों ने माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी को जन्म दिवस की कोटि शुभकामनाएं अर्पित करते हुए ईश्वर से उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं न्यायिक सेवा के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। न्याय, नीति और नैतिकता के प्रतीक जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी आपके जीवन एक प्रेरणास्पद उदाहरण है, जिसमें न्याय, कर्तव्य, मर्यादा और समर्पण के उच्च आदर्शों का समावेश है। आपकी न्यायिक दृष्टि केवल विधिक निर्णयों तक सीमित नहीं रही, अपितु उससे मानवता की गहराई और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदना का सहज प्रवाह रहा है। आपने भारतीय न्याय व्यवस्था को सत्यमेव जयते के वास्तविक अर्थ में जन सामान्य तक पहुंचाया है। आपकी विनम्रता, विचारशीलता और निष्कलंक निष्ठा न्याय को सेवा और तपस्या का स्वरूप प्रदान करती है। इस अवसर पर सभी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें अक्षय ऊर्जा, अमिट यश, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें, ताकि आप भविष्य में भी राष्ट्र को न्याय, नीति और प्रेरणा से मार्गदर्शन देते रहें। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। शनिवार रात लगभग 7:45 बजे थाना क्षेत्र के रजगढ़ चेकिंग पॉइंट के पास पुलिस ने एक डीसीएम वाहन को पकड़ा, जिसमें चावल की बोरियों के नीचे शातिर तरीके से छिपाए गए करीब 10 कुंटल गांजा बरामद किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान झारखंड की ओर से आ रही एक डीसीएम वाहन रजखड़ गांव में एक चाय की दुकान के पास अचानक रुकी। वाहन में बैठे चालक और अन्य लोग गाड़ी को छोड़कर मौके से भाग निकले। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों को ये पूरी घटना संदिग्ध लगी। दुद्धी कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डीसीएम वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही देर में क्षेत्राधिकारी राजेश राय भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 276 चावल की बोरियों के नीचे 40 गांजे से भरी बोरियां बरामद हुई। बरामद गांजे का कुल वजन लगभग 10 कुंटल बताया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल वाहन को सीज कर लिया और अज्ञात तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 28 को थाना दुद्धी हाथी नाला मार्ग पर ग्राम रजखड़ के पास एसएचओ दुद्धी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक आयशर ट्रक रुकी और उसका वाहन चालक भागने लगा। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें चावल की बोरियों के बीच से 10 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शाजापुर के पनवाड़ी गांव में एक खेत पर बनाए कुएं में एक जंगली बिल्ली गिर गई, जिससे ग्रामीणों ने शेर का बच्चा समझ लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन कुएं में जंगली बिल्ली नहीं दिखी। अनुमान है कि वह कुएं के अंदर बनी खंदक में भीड़ देखकर छिप गई। जंगली बिल्ली करीब 12 दिन पहले कुएं में गिरी थी। भूखी और कमजोर बिल्ली कुएं में बने एक गड्ढे में छिपी हुई थी। रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम ने रस्सी, जाल और पलंग की मदद से उसे निकालने की कोशिश की। टीम द्वारा खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। वन विभाग के अनुसार ये शेर का बच्चा नहीं बल्कि करीब 1 मीटर लंबी जंगली बिल्ली है। विकासखंड अमानीगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में ग्राम प्रधान जुबेदा खातून के पति मोहम्मद अंसार प्रतिनिधित्व करते हुए कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण गांव में विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ है, जिससे गाँव के लोगों को लाभ पहुंचा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अंसार ने बताया, गाँव में सड़कों का निर्माण और सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पानी की व्यवस्था और स्वच्छता में सुधार, गाँव में रोजगार के अवसरों में वृद्धि सहित कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अंसार ने शहर क्राइम टीम से बात करते हुए अपने कार्यकाल में बताया कि हमारी प्राथमिकता गांव के लोगों के जीवन में सुधार लाना है। हमें उम्मीद है कि हमारी कड़ी मेहनत से गांव का भविष्य उज्जवल होगा। धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं शहर क्राइम चैनल। इस वक्त हम आए हैं अमानीगंज विकास खंड के ग्राम जगदीशपुर में
और यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे यहाँ की ग्राम प्रधान जुबेदा खातून के प्रतिनिधि मोहम्मद अंसार जी से। मोहम्मद अंसार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने ग्राम सभा में आपने विकास के लिए क्या क्या कार्य करा है, कुछ अपनी जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? अरे इंटरलॉकिंग बनवाए हैं जी, नाली बनवाए हैं जी, खड़ंजा मरम्मत जी, और नाला पशु शेड कॉलोनी। अच्छा, क्या आपने अपने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जी जी, विकलांग पेंशन। अच्छा, आपने अपने ग्राम सभा में जो देवालय हैं या जो धार्मिक स्थान देव स्थान है वहाँ पर कायाकल्प या चबूतरों का निर्माण इस सब का भी कार्य करवाया है? जी जी करवाया है। कितना लगभग करवाया है? लगभग यहाँ 2 करवाया है और जल्दी तो यहाँ भी बाउंड्री करवाया था पहले। जी। और जो विद्यालय में आपने क्या अपने विद्यालय में बच्चों के लिए दिव्यांग शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय, इस सब की भी व्यवस्था कुछ करवाई है? जी जी उसको बनवाया मैंने। जी। निर्माण क्या पंचायत भवन वगैरह का आपने कुछ निर्माण कार्य अपने उसमें करवाया? जी करवाया मैंने। क्या बनवाया है आपने? पंचायत घर बनवाया था मैंने। जी। अच्छा, आपने अपने ग्राम सभा में जल निकासी और इसके लिए नाली और नाले का निर्माण करवाया है? जी हाँ कराया है मैंने। लगभग कितना काम करवाया होगा इससे? लगभग ये नाला बन रहा है जी, रुचि नाला और बना है 1,000। आपने अपने ग्राम सभा में लगभग कितने दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन बनवाई है? 10-12 को विधवा पेंशन बनवाया था और वृद्धा हुए 25 और विकलांग वाली 3-4-5 हुए 5। जैसा कि आपकी ग्राम सभा हिंदू मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर है जी और आपको आपकी जनता ने जिताया है जी, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपको चैनल विकास पांडे के साथ हेमंत पांडे। संगम लाल। क्या आप अपने ग्राम प्रधान के कार्यों से संतुष्ट हैं? जी जी कोई शिकायत उनके कार्यों से? जी नहीं। जो बता रहे हैं काम, क्या उन्होंने वाकई जमीन में करवाया है? हाँ करवाया सर। जी, धन्यवाद। आते हैं इस ग्राम सभा जगदीशपुर की आम जनता से भी कुछ कि क्या जो विकास प्रधान ग्राम प्रधान द्वारा बताया जा रहा है उस दावे की हकीकत क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? हमारा सर जी महेश कुमार नाम है। आपके जो ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि हमने गांव में चारों तरफ विकास का काम करवाया है, मंदिर वगैरह इसको सबका कायाकल्प करवाया है, नाली चक्रोट सब बनवाए, क्या सही है? प्रधान बहुत काम कर रहे हैं। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने ग्राम प्रधान के कार्यों से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। कोई शिकायत आप उनसे? नहीं कोई शिकायत नहीं। जी। उनको आप किसी और काम के लिए अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? मैंने बहुत बढ़िया काम किया। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शनिवार रात शिलोंग एसआईटी की टीम प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर आई। शिलोंग एसआईटी की टीम आरोपी सिलोम जेम्स को MR3 स्थित घर लेकर पहुंची, जहां आरोपी सिलोम जेम्स के घर में शिलोंग एसआईटी ने छानबीन की। अनुमान है कि शिलोंग पुलिस को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के आभूषण की तलाश है, इसके लिए यह कार्रवाई की गई। इस मामले में सबूत ही सबसे महत्वपूर्ण है जो आरोपियों को सजा दिलवा पाएंगे, जिसके चलते शिलोंग पुलिस इन्हें इकट्ठा करने में जुटी हुई है। हालांकि शिलोंग पुलिस ने अभी ये जानकारी साझा नहीं की है कि छानबीन के बाद उन्हें क्या मिला।
चपेट में आया वाहन। बड़ी खबर आ रही है चमोली से। चमोली जिले के थराली तहसील में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते आज नंदकेसरी के पास मलबा आ जाने से कार उसमें फंस गई। गनीमत रही कि समय रहते किसी तरह वाहन चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। नंदकेसरी में मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। रोड बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपना सनातन धर्म अपनाया। हसीना भी बनी रुक्मणी, फरीद बना अक्षय, असलम बना अजय और राशिद को राजकुमार दिया गया है। खंडवा में एक बार फिर से इस्लाम धर्म छोड़कर एक मां अपने 3 बच्चों के साथ सनातन धर्म में घर वापसी की है। हसीना भी अपने 3 बच्चे फरीद, राशिद और असलम के साथ इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाया। खंडवा के महादेवगढ़ में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर 4 लोगों की घर वापसी कराई गई। आयोजन के लिए बाहर से महादेवगढ़ में पंडित बुलाए गए थे, जिन्होंने विधि विधान से 4 लोगों का प्रायश्चित कर्म संस्कार आयोजित करवाया, जिसमें हसीना भी को रुक्मणी नाम दिया गया। वहीं 3 बेटों में से फरीद को अक्षय, असलम को अजय नाम दिया गया। वहीं राशिद को राजकुमार नाम दिया गया। विधि विधान से पूजन पद्धति के बाद सभी ने भगवान शंकर की महाआरती की। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने घर वापसी की है। महादेवगढ़ मंदिर के प्रमुख अशोक पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सनातन धर्म के प्रति कहीं न कहीं एक आकर्षक बन रहा है। लोगों के मन में एक भाव छुपा है कि हमारे पूर्वज कभी न कभी हिंदू थे। ये मानकर ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। ये जो परिवार की घर वापसी हुई, इनका बचपन से सनातन धर्म से लगाव था, इसलिए आज इन 4 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। सनातन के प्रति कहीं ना कहीं एक आकर्षण बढ़ रहा है और जिन लोगों के मन में एक भाव छुपा हुआ है कि हमारे पूर्वज कभी ना कभी हिंदू थे, हमारा डीएनए हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो यह मानकर ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो मारुति नंदन ने अभी कुछ महीनों से मुझे बताया कि भाई साहब एक परिवार और है, और ये जो परिवार आज घर वापसी हुई है, इनका युवाओं का बाल्यकाल से ही सनातन में लगाव था। भगवान की ही पूजा पाठ ये करते थे और इनके पिताजी अभी कुछ समय पहले नहीं रहे। उनकी भी इच्छा थी कि पूरे परिवार को साथ में लाके घर वापसी करवाना, पर उनकी इच्छा मन में रह गई, वो बता नहीं पाए। और जब उनकी माँ ने मारुति नंदन को बताया कि हमें, उन्होंने वीडियो जो भी देखे होंगे यूट्यूब पर और समाचार पत्रों में, और मारुति से संपर्क किया, मारुति के माध्यम से यहाँ आए, अपनी इच्छा जागृत की और शासकीय अपने जितने भी कागजात थे वो पूर्ण करवाए। उसके बाद आज अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर घर वापसी उन्होंने की है। ईश्वर सुख शांति और समृद्धि उनको प्रदान करे। सनातन धर्म में उनका महादेवगढ़ के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। ये मेरे 3 बेटों के साथ में हमने घर वापसी की है और हम यहाँ महादेवगढ़ मंदिर में आए और हमको अच्छा लगा। हिंदू धर्म में तो हम मानते हैं ना, लेकिन सब कुछ हमको अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में। बच्चों को महादेव, हाँ,
कि हमको हिंदू धर्म अच्छा है, और हिंदू धर्म तो मानते हैं, लेकिन आज से और भी हमको अच्छा लग रहा। क्या नाम आपका? रुक्मणी। रुक्मिणी नाम हो गया। हाँ। इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर इंदौर से देवास के बीच ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होने के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। इंदौर देवास रोड पर 8 किलोमीटर लंबे जाम के कारण अभी तक 3 लोगों की मौत समय पर इलाज न होने के कारण हो गई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। सीनियर अधिकारियों को टीम के साथ मैदानी स्थिति संभालने के सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, वॉलंटियर्स के साथ आसपास के गांवों से युवकों ने मोर्चा संभाला। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 3 अलग अलग मार्गों पर ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है। अर्जुन बड़ौद के पास 1.5 किलोमीटर के हिस्से में कई बार जाम लग रहा है। 8 किलोमीटर का सफर तय करने में वाहन चालकों को 3 से 5 घंटे का समय लग रहा है। माना जा रहा है पूरी समस्या ठेकेदार की लापरवाही से पैदा हुई है। ओवरब्रिज बनाते समय सर्विस रोड ठीक से नहीं बनाए जाने के कारण यह दिक्कत आ रही है। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जमीनी हकीकत अलग है। ट्रैफिक पुलिस की कमी के कारण और कुछ वाहन चालकों की मनमानी के चलते भी बार बार जाम लग रहा है। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मुंबई की तरफ से देवास की ओर जाने वाले जो वाहन हैं वो रोड अभी डाइवर्ट किया गया है। आपको अगर देवास साइड जाना है इंदौर से, तो आप ये जो मेन हाईवे है इससे नहीं जा सकते हैं। इसका रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी इसमें काम चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। आप MR11 से देवास नाका होते हुए और सावेर रोड होके आगे जा सकते हैं और इसका काम लगातार चल रहा है। इसकी जो रोड है वो जब ठीक हो जाएगा उसके बाद इस पर से ट्रैफिक चालू किया जाएगा। दिन में सुबह 7 बजे के बाद इस ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये सर्विस रोड पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, इसको ठीक किया जा रहा है। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इस पर से ट्रैफिक चलेगा। रात को फिर से इस पर निर्माण कार्य और आगे होगा, तो इसलिए आपको सभी को सूचित किया जाता है कि आप इस रोड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको जाना है तो दूसरे जो अल्टरनेटिव रोड बताए गए हैं उनका इस्तेमाल करें।